यानीशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। यानीशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। Anyone want to sing? यानिशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। Anyone else? मैं करता हूँ प्रभु। यानीशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। सब प्राणियों के लिए जो रात्रि है उसमें संयमी पुरुष जागता है और जहाँ सब प्राणी जागते हैं वह तत्व को देखने वाले मुनि के लिए रात्रि है। Yes, so we saw that which is night for all beings, the realized soul basically keep awake, and that which is a day for realized soul, people are sleeping. So it's opposite. जो हमने देखा ये रूपक है। रूपक मीन्स शास्त्रों में ऐसी उपमा देते हैं, तो उपमा देने के लिए काफी उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और उदाहरणों के द्वारा ये तर्क किया जाता है। तो तर्क करने के मेथड है। तो यहाँ पे ये रूपक जो है, रूपक की भाषा यूज की गई है कृष्णा ने कि जो रात्रि है इनके लिए वो उनके लिए दिन है और जो उनके लिए दिन है वो उनके लिए रात्रि है। तो यहाँ पे वो निहित काव्य, ये काव्य की रचना है बेसिकली। पुराने जमाने में लोग ऐसे काव्य की रचना करते थे और रूपक की भाषा में अपने सिद्धांत रखते थे सामने। तो अज्ञानी मर्त जीव आत्मस्वरूप के प्रति सोया हुआ होता है और जिसके प्रति ज्ञानी पुरुष पूर्णतः जागरूक है। तो ये ज्ञान की भाषा में रूपक दिया हुआ है। जो नॉर्मल आदमी के लिए अज्ञान है वो ज्ञानी पुरुष के लिए बेसिकली उसके लिए वो जागरूक है, वो सतर्क है। और जो सांसारिक विषयों में के प्रति अज्ञानी लोग सजग होकर जो व्यवहार करते, दुख भोगते हैं, स्थितप्रज्ञ पुरुष उसे रात्रि के समान समझता है, अज्ञान की अवस्था समझता है और वो उसमें सोया हुआ रहता है। उसको संसार के प्रति जो है व्यवहार और सुख दुख या मोह माया, उसके लिए वो सोया हुआ रहता है। तो दैट इज व्हाट इट मीन्स। और सर्वभूतानाम हमने देखा यहाँ पे यूज करने का अर्थ यही है कि जैसे पशु पक्षी है, भूत मीन्स सब प्राणी मात्रा आ गए, जो भी ब्रीदिंग कर रहे हैं वो सारे प्राणी मात्रा इसमें आ गए। तो हमारी तुलना इन पशु पक्षियों से की गई है, इसलिए की गई है क्योंकि अगर हम रात्रि के समान सोए रहे और सांसारिक विषयों में उलझे रहे तो हम उन भूतों में और हम में कोई फर्क नहीं है। तो इसका ये अर्थ होता है, क्योंकि मनुष्यों की गणना फिर पशु पक्षियों की आदि में हो जाती है। क्योंकि पशु पक्षी जैसे ही हम खाने पीने में मस्त है, सुख आराम में मस्त है, भोगों में मस्त है, धन कमाने में लगे हुए, संग्रह करने में लगे हुए, और आत्म तत्व की तरफ हमारी उपेक्षा रहती है, उसकी तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं रहता है। तो दैट इज व्हाट इट मीन्स हियर। ओके, सो वी विल मूव अहेड इन द नेक्स्ट वन। यहाँ पे अभी मीटर चेंज हो जाता है, ये एक श्लोक डिफरेंट मीटर में है। सो वी विल सिंग इन डिफरेंट मीटर। You sing behind me.
ये वो नेहजी वाला स्टाइल। सॉरी ब्रो, हाँ जी, कैरी ऑन प्लीज। हाँ जी। या अपूर्यमाणामचलं प्रतिष्ठम् समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी। अपूर्यमाणामचलं प्रतिष्ठम् समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी। Yeah. Anyone want to try? ये वो नेहा जी का प्रोरोगेटिव है, ये वाला जो है ना, संगीत वाला। अपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम् समुद्रम् आप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी। Anyone else? अपूर्यमाणम् अचलं प्रतिष्ठाम् समुद्रमापे प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाय प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी। Very good singing. जैसे मनुष्य नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल प्रतिष्ठित रहता है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही उसको प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना करने वाला नहीं। यस, सो अगेन यहाँ पे एक रूपक दिया है। रूपक मीन्स एक उपमा देके हमें बताने की कोशिश की है भगवान ने कि यहाँ पे भगवान ने जो ये परम शांति को कौन सा मनुष्य प्राप्त हो सकता है, तो उसकी उपमा कंपैरिजन समुंदर से की है। तो समुंदर में जैसे बहुत सारी नदियां आ जाती है, बहुत सारी नदियों का जल आ जाता है। सॉरी, समवन इज एंटरिंग द रूम। इट्स मी प्रभु जी। अच्छा, आप ही हो के। तो समुंदर में बहुत सारी नदियों का जल आके मिलता है, तो कभी कभी नदियों में बाढ़ आ जाती है। ओके सर, आपने देखा होगा कि बारिश के सीजन में जैसे इंडिया में देखा है, नदियां एकदम बहती है, दोनों चारों ओर से सब लेके वो सारा पानी डंप करती है समुंदर में। इतना सारा पानी समुंदर में जाता है, लेकिन समुंदर में कभी बाढ़ नहीं आती। और कभी कभी जो समर टाइम होता है, उस टाइम में क्या होता है कि नदियां सूख जाती है, नदिया का पानी सूख जाता है, तो समुंदर में कुछ भी पानी नहीं जाता, लेकिन फिर भी वो समुंदर सूखता नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है, पर्सन हु इज नॉट डिस्टर्ब बाय इंसेसेंट फ्लो ऑफ डिजायर्स। तो ये कामना जो है, डिजायर्स जो है, इनकी उपमा समुंदर नदियों से की है। ये कंटिन्यूअसली बहती रहती है, तो हमारे मन में ये कामना आती रहेगी, जाती रहेगी, जैसे नदियां समुद्र में मिलती रहती है। लेकिन
शांति को वही प्राप्त उसी मनुष्य को प्राप्त होगी जो इन कामनाओं के आने या न जाने से डिस्टर्ब नहीं होगा। दैट इज व्हाट इट मीन्स। तो कितना अच्छा उदाहरण देके भगवान ने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। समुंदर की तरह शांत हमें रहना है। बिल्कुल ठीक है। या सो अपूर्यमाणाम प्रतलम, सो दैट इज व्हाट इट्स। रेनी सीजन रिवर्स एक्सपांड और वो सारे फ्लड कर देते हैं, बट समुंदर कभी भी फ्लड नहीं होता। और समर में हीट के कारण पानी पूरा सूख जाता है, लेकिन समुंदर का पानी कभी नहीं सूखता। तो दैट मीन्स इट एवर रिमेन्स सैटिस्फाइड, वो परिपूर्ण रहता है, आत्म संतुष्ट रहता है, तृप्त रहता है समुंदर। उसमें कभी उछाल नहीं आता और कोई कम नहीं होता, ऑलवेज अपनी मर्यादा में रहता है। दैट इज व्हाट इट मीन्स। यम प्रविशन्ति सर्वे न सशांति मापनोति। सो एक सेल्फ कंट्रोल पर्सन जो है, सीयर जो है, जिसको हम साधु बोलते हैं, जो सेल्फ कंट्रोल है, वो लाइक ओशन, ही इज लाइक अ ओशन। He comes across worldly enjoyments. They all merge in him without causing any perturbation in it. तो ऐसी भोग और कामनाओं को देखकर उसके मन में कभी भी समुद्र की जैसे लहरें उठती वैसे उसमें उठती नहीं है, या जैसे समुद्र नदियों का पानी जैसे उछलंकृत करके जाता है, वैसे उसमें कामना और वासनाओं की वजह से उसमें डिस्टर्बेंस नहीं आती और वो शांति को प्राप्त हो जाता है। He attains supreme peace. So this peace is not due to mundane objects, but it is emanated from God realization. तो ये जो शांति है, ये भगवान को प्राप्त करने से आई हुई है। उसने सच्ची में ब्रह्म पद की प्राप्ति कर ली है, तो इसीलिए उसको जीवन में कामनाएं चाहे आए या कामनाएं चाहे नहीं आए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। So availability or non-availability of objects does not arouse any morbid feelings. तो ऐसे आदमी को शांति प्राप्त होती है। That is what आचार्यज आर सेइंग। और उसके विपरीत एक होता है जो मनुष्य जिसके कामनाओं से विचलित होते रहता है, थोड़ी कामना आ गई फिर उसको पूर्ण करने में लग जाता है और उसकी पूर्ति में ही पूरा जीवन उसके खपा देता है, तो वो शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। वो हमेशा अशांत रहेगा, उसके मन में हमेशा मन विचलित रहेगा। क्योंकि हमने देखा कामना अगर पूर्ण हुई तो क्या होता है और कामना अगर ना पूर्ण हुई तो क्या होता है। वी सॉ दैट फ्लो चार्ट, राइट? Desires not fulfilled causes anger, desires fulfilled causes more greed, and you just go in that cycle. Basically you always remain in that cycle. ठीक है? So we'll move to 271, second last shloka. Vihaya kama, sorry, this is another meter again. Vihaya kaman sarvan, विहाय विहाय कामान्य सर्वान् पुमान् चरति निस्पृहा निर्ममः निरहङ्कारः सशान्तिम् अधिगच्छति विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहा निर्ममा निरहङ्कारः सशान्तिम् अधिगच्छति। Anyone want to sing? विहाय कामान् सर्वान् विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहा पुमान् चरति निस्पृहा निर्मो निरहङ्कारः निर्ममा निरहङ्कारः सशान्तिम् अधिगच्छति। विहाय कामान् सर्वान् विहाय कामान् सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहा
पुमां चरति निःस्पृहः निर्ममो निरङ्कारः निर्ममः स शान्तिम् अधिगच्छति शान्तिमधिगच्छति. Anyone want to read Hindi? मैं पढ़ता हूँ। हाँ. जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके सप्रहारित, ममता रहित और अहंकार रहित होकर आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है. Yes. So again शांति का जो पिछले इसमें देखा हमने, शांति किसे प्राप्त होती है, तो और कृष्णा is trying to tell what are the characteristics of that person, who will attain that peace. So he who gives up all desires and moves about without sense of mine and egoism and shuns the thirst for necessities of life attain tranquility. Okay, so we will see that more in detail in this chart. So there are 4 things here again. भगवत गीता में काफी श्लोकों में ना हमेशा 4 चीजें आती है, तो इसलिए this diagram you will see more often. I always like to prepare this sequence because it's always in a cyclic fashion. एक सर्कल बनती है, तो इसमें ये 4 चीजें बताई है. विहाय कामान मीन्स, विहाय कामान का अर्थ होता है अबैंडनिंग डिजायर्स. तो कामान मीन्स कामना जो है अपनी, उसका त्याग करना. ओके, तो वी सॉ दैट डिजायर्स अगर है तो क्या होता है, अगर डिजायर फुलफिल हुई तो क्या होता है, नहीं फुलफिल हुई तो क्रोध होता है, क्रोध से फिर क्या होता है. वी सॉ इन 62 and 63 those 2 श्लोकास आर वेरी इंपॉर्टेंट. क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, ये जो श्लोक देखे हमने, तो एक सीक्वेंस है. तो विहाय कामान, यहाँ पे कृष्णा बोलता है शांति किसे मिल सकती है, जिसने अपनी कामनाओं का त्याग किया है. ओके, फिर सेकंड है निस्पृहा. तो निस्पृहा इज बेसिस, स्पृहा मीन्स चलो कामना तो उसको आती है जिसके पास कुछ है नहीं. ओके, जिस कामना इज वांट यू आर लॉन्गिंग फॉर समथिंग व्हिच यू डोंट हैव, बट जो तुम्हारे पास है उसकी भी स्पृहा तुम्हें नहीं होनी चाहिए. जैसे घर है हमारे पास, बीवी है, बच्चे हैं, तो उसके प्रति जो अटैचमेंट है, लॉन्गिंग है, ये सेंस ऑफ माई, ये मेरे है, ये मेरे है, वो भी हमें नहीं होनी चाहिए. उसको कृष्णा बोलते हैं निस्पृहा. तो कामना जो है वो जो हमारे पास नहीं है उसकी, और स्पृहा जो है वो जो हमारे पास है उसके प्रति डिटैचमेंट. दैट इज फ्री फ्रॉम लॉन्गिंग, निस्पृहा. और फिर थर्ड होती है निर्ममा. Mama means mind, and we saw nir is basically opposite. So devoid of mindness. Okay. So nirmama nirahankara. This means mindness. So मैं मेरा ऐसे कुछ भी नहीं होना चाहिए मेरे में. तो मैं सोचता हूँ ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये जायदाद मेरी है, ये सब मेरा है, लेकिन हमारा कुछ भी नहीं यहाँ पे. तो जो शांति उसे मिलेगी जो ये सोचेगा कि ये मेरा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, नथिंग बिलोंग्स टू मी. ओके. और निरहंकारा, जो फाइनल हथौड़ा है वो है अहंकार पे, जिसको पूरी तरह से वो अहंकार रहित है. तो अहंकार इसमें सबसे सेटल है. इफ यू सी, कामना जो है वो ग्रॉस है, स्पृहा, निर्ममा, ये थोड़ा ग्रॉस से सेटल होने का सीक्वेंस है, एक साइकिल है. और फाइनल है निरहंकारा, जो ईगो. फाइनल ईगो इज दैट विच इज बेसिकली दिस, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द फाइनल ईगो, अहंकार, मेरा शरीर. जब मैं ये शरीर ही मेरा मानता हूं तब सारा निर्मम, निस्पृह, कामना ये सब आ जाते हैं. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस इज निरहंकार. तो अहंकार जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है. तो संन्यास का अर्थ यही है, त्याग तथा अहंकार और स्वार्थ जो है उससे परिपूर्ण परित्याग करके वैराग्य का जीवन जीना, यही संन्यास है. और साधक जो होता है जिसे सतत अपने दिव्य रूप की अनुभूति में रह सकता है, अगर ये चीजों पे हम अमल करें तो. जीवन से पलायन करने को कभी भी या फिर भगवे वस्त्र धारण करने को कभी भी संन्यास नहीं समझना चाहिए. हमारे समाज में यही गलत धारणा हो गई कि भगवा वस्त्र धारण किया तो वो सन्यासी मानते हैं हम. ये उपनिषदों में कहीं नहीं लिखा है. और उपनिषद का जो महान तत्वज्ञान है इस पे एक ऐसा धब्बा सा लग गया है अभी के. इफ यू सी, मेनी थिंग्स आर हैपनिंग इन द नेम ऑफ जस्ट वेयरिंग द सन्यास ड्रेस.
बट उपनिषदों में कभी भी कुर्ता पैजामा या फिर भगवा वस्त्र की या फिर धोती की बात नहीं की गई है. उपनिषद इज ऑल अबाउट ज्ञान. उपनिषद टेल्स यू, हाउ टू लिव योर लाइफ विदाउट अहंकार, विदाउट स्वार्थ. सो ये गलत धारणा होने के कारण आजकल संसार में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. Okay. Any question on this slide? Yes, fine, Prabhu. No? This is clear, right? Vihai kaman nispruha nirmama nirankara. So these four are more important things that Krishna is trying to tell. And सबसे important is अहंकार. So अहंकार is the last onslaught. अहंकार फाइनली यही होता है कि मैं सारी चीजें इसी से आती है कि भाई ये बॉडी को ही मैं अपनी मानता हूँ, शरीर ही मेरा है. यहीं से सारी परेशानियां चालू होती है. जब हम ये मान लेते हैं कि ये मेरा शरीर है, दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स. फिर इससे फिर निस्पृहा, निर्ममा और कामना, वो सब रोग आते जाते हैं आगे. तो कर्मयोग की दृष्टि से अभी यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि हम कर्मयोग की दृष्टि से अहंकार ममता से रहित होने का उपाय कैसे. तो अहंकार अभी हमें पता चल गया है कि अहंकार और ममता ये प्रॉब्लम है. अब इससे निकले कैसे, प्रॉब्लम तो समझ गए, अभी सोल्यूशन क्या है. तो द मेन थिंग इज आई प्रिपेयर्ड दिस फ्लो चार्ट व्हिच विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड. You have to ask question. तो कर्मयोग की दृष्टि से पहला प्रश्न मैं ये पूछूंगा कि मेरा कुछ नहीं है, नथिंग इज माइन. क्योंकि मेरा कोई वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, अवस्था आदि पर स्वतंत्र अधिकार नहीं है. तो किसी पे भी मेरा अधिकार नहीं है एक्चुअली, और ये सब मुझसे भिन्न है. ओके, ऑल दिस थिंग्स, जैसे वो कोई वस्तु हो गया, व्यक्ति होगी, कोई परिस्थिति, कोई घटना, अवस्था, ये सारे मेरे से अलग है. I don't have any अधिपत्य on them. Nothing is mine. क्योंकि मेरा कुछ है नहीं है. फिर सेकेंड, उससे उत्पन्न होती है भावना कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए. अगर मेरा कुछ नहीं है तो फिर मेरे को क्या चाहिए. अगर भाई मेरा कुछ है ही नहीं यहाँ पे तो मुझे क्या चाहिए. I need nothing. क्योंकि अगर शरीर मेरा होता तो मेरे को अन्न, जल, वस्त्र की आवश्यकता होती. पर जब शरीर ही मेरा नहीं है, वो मैं शरीर से भिन्न हूं, तो मेरे को किसी भी चीज की क्या आवश्यकता है, चाहे मिले या ना मिले, डजंट मैटर. तो वो भावना उत्पन्न होती है. तो फिर मैं क्या रहा. तो आईनेस जो है, मेरे में जो आय है, वो क्योंकि मैं तो किसी वस्तु, शरीर आदि को पकड़ने से ही होता है, और मेरे कहने वाले शरीर आदि का मात्र संसार के साथ ही संबंध होता है. तो हमें ऐसे ग्रेजुअली जब सोचेंगे तो वी विल अंडरस्टैंड कि फाइनली वो जो है आय, वही ब्रह्म है और वही हमारे अंदर स्थित है, और वही है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है. बाकी सारी चीजें जो है वो हमारे मिथ्या सोचने से है कि ये मैं हूं, ये शरीर मैं हूं, ये सोचने से ही सब कुछ है. लेकिन प्रभु, इसके अंदर आप ये भी नहीं नकार सकते कि शरीर इज नॉट पार्ट ऑफ माइंड. It is completely tied up, and इसकी मेंटेनेंस के लिए आपको कुछ मटेरियल चीजें भी चाहिए. तो वहां पर फिर मेंटेनेंस के लिए तो चाहिए, डेफिनेटली करेक्ट. जैसे अभी खाना भी बोला है हमने, तो वी नीड अन्न, जल, वस्त्र, ये सब तो हमें चाहिए. ये सारी आदि की आवश्यकता तो है, लेकिन वो पाने के लिए हमें समभाव में रह के उसके ऊपर कार्य करना है. ऐसे नहीं है कि उसी के पाने में हम बिजी हो जाए कि दूसरे परमात्म तत्व को ही भूल जाए. तो आगे के श्लोक में आएगा वो. कृष्णा आल्सो गिव्स लास्ट दिस थिंग की हाउ टू गेट रिड ऑफ इट. तो इसलिए अपने कहने वाले शरीर आदि से जो कुछ कहना है वह सब संसार के हित के लिए करना है. तो फिर ये समझ आने के बाद हमें पता चल जाता है कि भाई शरीर मिला है तो शरीर से हमारे लिए कुछ ना करो. ओके, तो संसार के हित के लिए कार्य करो, क्योंकि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ भी नहीं है. ये भावना आने पे आपका जो मैं है वो ब्रह्म में विलीन हो जाता है, और फिर आप सभी जगह वो मैं देखने लगते हो. तो आपकी दृष्टि बदल जाती है और फिर अहंकार इससे मिट जाता है.
तो ये अहंकार मिटाने का तरीका है कर्म योग का। फिर वो आदमी क्या होता है, समाज की सेवा में लग जाता है, उसको अपना खुद का कुछ नहीं चाहिए, तो उसको कर्म योग बोलते हैं। तो हम काफी ऐसे लोग देखते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट जिन्होंने अपनी पूरा जीवन दे दिया है कोई कार्य के लिए, उन्हें अपनी कुछ सुध-बुध नहीं है। एटलीस्ट पर्सनली मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ऐसे कार्य करते रहते हैं। तो वो कर्म योग में कार्य करते रहते हैं, सभी जगह वही देखते हैं, वही ब्रह्म को देखते हैं और उसी की सेवा में लगे हुए होते हैं। तो वो भी वही समान है जो मंदिर में जाके कोई भक्ति योग कर रहा है या कोई ज्ञान योग में मस्त है, तो कर्म योगी भी वही लेवल पे है। दैट इज व्हाट कृष्णा इज ट्राइंग टू से। Unfortunately, people have understood it as different methods of yogas and they fight against each other कि भाई यही ठीक है, ये ठीक नहीं है। But Krishna nowhere says like that. Krishna is giving it in different ways, you know. तो कर्म योग में हमें ये अहंकार और ममता में कैसे काम करना है। दूसरा है सांख्य योग। सो सांख्य योग इज नथिंग बट ज्ञान की दृष्टि से। तो ज्ञान की दृष्टि से भी देखा जाए तो ज्ञान की दृष्टि से फिर यही प्रश्न हम पूछेंगे कि प्राणी मात्र में मैं हूं, तो मैं आई एम बेसिकली इसका ज्ञान रहता है। तो इसमें मैं भी हूं और हूं भी है, तो सत्ता भी है और मैं भी हूं। तो मैं प्रकृति का अंश हूं और मैं सत्ता है। तो यहाँ हूं और मैं को लेकर है बेसिकली। यहाँ आई एम, व्हेन वी से आई एम, तो आई एम डिफरेंट बेसिकली, और जो है एम वो डिफरेंट है। और अगर आई न रहे और एम न रहे तो क्या रहेगा, फिर इज रहेगा फिर। तो बेसिकली इसको ऐसे समझा जाता है कि प्रकृति, ब्रह्म और मैं, ये 3 स्टेजेस हैं। तो मैं हूं, तू है, यह है, वह है। तो ऐसे ही जब आप सोचते जाओगे और इसमें डीप मेडिटेशन करोगे तो आपको समझ जाएगा फाइनली क्या रहता है कि केवल ईज की स्थिति रहती है। तो इसको सांख्य योग बोलते हैं। सो व्हेन यू ट्राई टू एनालाइज इट दिस वे, फाइनली केवल आत्मा रहेगा और कुछ भी नहीं रहेगा। इसको प्रभु थोड़ा और समझाइए, थोड़ा मैं तो कंफ्यूज हो गया। जैसे प्राणियों को मैं हूँ का ज्ञान रहता है, ठीक है। हाँ, तो ये ज्ञान रहता है प्राणी मात्र को, हाँ, जैसे हमें भी ज्ञान है, राइट, मैं हूँ, ठीक है। हम बोलते हैं कि मैं हूँ, मैं रूपेश हूँ, मैं अनिकेत हूँ, तो ये ज्ञान है। तो हम प्रकृति के अंश है, तो हम बेसिकली जो हूँ है उससे हम भिन्न है एक्चुअली, है ना। जब हम बोलते हैं मैं हूँ, जैसे मेरी गाड़ी है, मेरा बंगला है, तो बंगला और गाड़ी से मैं भिन्न हूँ, राइट। आई एम नॉट बंगला या आई एम नॉट गाड़ी, वही बताना चाहते रहे यहाँ पे। आई एम मीन्स वैसे शरीर, मैं हूँ, मैं बोलता हूँ मैं ये रूपेश, मैं शरीर हूँ, लेकिन मैं शरीर हूँ? नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। हाँ, तो दैट इज व्हाट इट इज एक्सप्लेन। फाइनली क्या रहेगा, ईज रहेगा, बेसिकली वही स्थिति रहेगी कि बस है, बस हमारी शरीर तो नहीं रहेगी, तो हम शरीर भी नहीं है। ये बेसिकली जो है, मैं, आई एग्जिस्ट, यू एग्जिस्ट, वी एग्जिस्ट एंड ऑल ऑफ देम एग्जिस्ट, वह ये चारों जो है ये देश काल को लेके है, टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से है। अगर ये चारों को आप छोड़ दे, इसे आई, वी, दे, देन व्हाट रिमेन्स इज सत्ता, जिसको बोलते हैं ब्रह्म। तो केवल वही रहता है। तो उस सत्ता को ही ईज बोला गया है, तो उसको ब्रह्म बोला गया है, और वो अहंकार और ममता से रहित होता है। जैसे राम गीता में प्रभु यही बोला गया है कि मैं मेरी है तो तोरी, यही माया है। तो लक्ष्मण जी पूछते हैं कि माया क्या है? मैं और मेरा और तू और तेरा, यही माया है। तो आप यही कहना चाहते हो यहाँ पे? करेक्ट, या एक्चुअली वो अभी वाला वर्स पढ़ेंगे ना तो ये कॉन्टेक्स्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। मेरे को लगता है ये इट इज लिंक्ड टू द नेक्स्ट वर्स आल्सो, जो आप बता रहे हैं ना। या करेक्ट, या इट इज फुली डिस्क्राइब्ड इन द नेक्स्ट वर्स। तो यहाँ पे मैं कर्मयोग, सांख्य योग और भक्ति योग, इन तीनों को वो प्रीवियस श्लोक जो है अहंकार, निर्मम, निरंकार, वो उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आचार्य ने डिफरेंट मेथड्स यूज किए बताने के लिए कि कोई ये इसको इम्प्लीमेंट करना चाहे, अहंकार और ममता से रहित होना चाहता है, तो कर्मयोगी कैसे करेगा।
क्या सोचेगा, उसकी क्या सोच होगी, ज्ञान योगी की सोच क्या होगी, और आगे देखते हैं भक्ति योग की सोच क्या होगी। जो भक्ति योगी होगा, जैसे अभी हरे कृष्णा वाले हम लोग, वो क्या सोचेंगे जो भक्ति योग में है? वो बोलेगा मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा कोई वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति पे अधिकार नहीं है, जो हमने कर्म योग में भी देखा। तो वो सोचेगा ये मेरा क्यों नहीं है, क्योंकि ये सब प्रभु का है। दैट्स व्हाट वी से, राइट? वी सब विद कृष्णा का है, तो प्रभु का उस पर पूरा अधिकार है, तो एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। तो वे जिस वस्तु को जैसे रखना चाहे वैसे रखे। ओके, तो जो भी मेरे पास है उसको मैं प्रभु की सेवा में लगा देता हूँ, कृष्णा की सेवा में लगा देता हूँ, क्योंकि वो सब तो उनका है, तो उनका अधिकार है, तो मैं उनके लिए यूज करूंगा। ठीक है, तो मैं क्या हूँ, मेरे शरीर, मेरे इंद्रिया, वो क्या है? तो वो भी तो उन्हीं के हैं, पंच महाभूत से बने हैं, तो उस पर भी उनका अधिकार हो गया। फिर ये मेरा कैसे हो गया? तो मैं भी उन्हीं का हूँ। तो दैट इज व्हाट इट इज, यू नो। तो अहंकार कहाँ से आ गया? तो मेरे में अहंकार कहाँ से आ गया कि ये मेरा है, ये मैंने किया है ना? तो ये अहंकार फिर आएगा ही नहीं। ऐसे जो सोचेगा उसको, वो अहंकार से रहित हो जाएगा। बन रही है बात? और थ्योरी लेवल पे बन रही है प्रभु, लेकिन जैसे आप ये बोलेंगे कि सब कृष्णा का है, and at the same time you want to reserve it for yourself, तो ये थोड़ा सा that is practical. So practically also you have to implement this. So theory तो first step है, understanding this, but implementing in life is what is, you know, even Arjuna is understanding theory only अभी। इसीलिए कर्मयोग का 3rd चैप्टर है, जिसमें वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो प्रैक्टिकली इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, तो उसको भी थियोरेटिकली समझ रहा है अभी। ठीक है, फिर लास्ट श्लोक करते हैं। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, नयनां प्राप्य विमुह्यति, स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, नयनं प्राप्य विमुह्यति, स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। Anyone want to sing? एषा ब्रह्म स्थिति पार्थ, न एनां प्राप्य विमुह्यति, स्थित्वा अस्याम् अन्तकाले अपि ब्रह्म निर्वाणं ऋच्छति। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, न एनां प्राप्य विमुह्यति, स्थित्वा स्याम् अन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं ऋच्छति। ये ना ए नाम क्यों है, न नाम क्यों नहीं है? वो संधि है, संधि। हाँ, उसका विच्छेद किया तो न एनम आता है। अच्छा। Enam means basically this, na is not, but when you sing it, so you have to sing as nainam. Nainam, हाँ यार। Nainam. एक्चुअली वो इंग्लिश वाला पढ़ने से फिर वो क्लियर होता है, हिंदी वाला पढ़ के थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, उल्टा गलत हो जाता है हिंदी वाला पढ़ के ना। हाँ, हिंदी वाले जो है विच्छेद है एक्चुअली, और इंग्लिश वाला जो है शुरू में आपने सिखाया कि हिंदी पढ़नी है।
हाँ, एक्चुअली इसी को ही पढ़ के ठीक से समझ आता है, हिंदी का पढ़ो तो कंफ्यूजन होता है। पर चलो ठीक हाँ। है, अल्टीमेटली आई हिंदी थिंक का पढ़ो और हिंदी का देखो। बेसिकली हिंदी विल गिव यू अंडरस्टैंडिंग, इंग्लिश विल हेल्प यू टू चैंट। ठीक है। हे पृथानंदन, ये ब्राह्मी स्थिति है, इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता। इस स्थिति में यदि अंत काल में भी स्थित हो जाए तो निर्वाण शांत ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। Yeah. So this is the last shloka and Krishna is trying to say कि ब्राह्मी स्थिति क्या है, जो अभी तक शांति की बात की गई है, परम शांति की, वो निर्वाण, बेसिकली निर्वाण जो बोलते हैं हम, कि इसको ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, तो दैट स्टेट इज ए गॉड रियलाइज्ड स्टेट एंड हैविंग अटेन्ड दैट देयर इज नो डिल्यूजन, मोहित नहीं होता कोई भी इसको प्राप्त होने करने के बाद। एंड बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन दिस स्टेट इवन एट द हावर ऑफ डेथ ही अटेन ब्राह्मिक ब्लिस। तो कृष्णा इज गिविंग अ हिंट हियर कि जैसे प्रभु जी अभी आपने प्रैक्टिकली पूछा ना कैसे, इवन लास्ट मोमेंट इफ यू गो इन दिस स्टेट, इवन लास्ट मोमेंट आपने आपका अहंकार का त्याग कर दिया और ये भाव में चले गए कि आप बस कुछ नहीं है, सब कुछ प्रभु का ही है और मैं भी उसी का हूँ। इवन एट द आवर ऑफ डेथ इफ यू गो इन दैट इक्विलिब्रियम यू विल अटेन दैट परब्रह्म। तो कोई इसको पूरी जीवन अभ्यास करके भी प्राप्त कर सकता है और कोई इसको लास्ट मिनट भी प्राप्त कर सकता है किसी संत महात्मा की कृपा से। तो there are different ways. Krishna is saying definitely it is guaranteed. तो ये प्रभु जी जो निर्वाण बताया, ये मन की शांति है या ब्रह्म कोई जगह है जो प्राप्त होती है, या शांति? ब्रह्म कोई जगह नहीं है, ब्रह्म बेसिकली सब जगह है। तो ब्रह्म इज एवरीवेयर, इवन ब्रह्म इज इनसाइड अस, इज आउटसाइड अस। So we are basically Brahma, we are part of that. And so when you are even living in this life, you can be established in that Brahma. यानी कि हम नेक्स्ट बर्थ भी लेंगे निर्वाण के बाद में, तो हम इस ब्रह्म में ही स्थित रहेंगे, ऐसे है मतलब कि? हाँ, इससे क्या मतलब है निर्वाण से? You don't take birth basically. Once you attain that state, you live because you don't need physical body, right? Yeah. Brahma is not something which is material or physical. So you are continuously आपकी जो आत्मा है, जो सोल है, वो बेसिकली वो परब्रह्म में स्थित हो गई। That is what it means, निर्वाण, शांत ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। Then you don't need bodies to come. They can take bodies by their own will, जैसे बहुत सारे महात्मा और साधु लेते हैं, but it is all up to them. They decide. They will not be forced like us. So we are forced because of our karmic reactions and because of karmic baggage. The moment you attain this Brahman, your karmic baggage becomes zero. There is no karma left, basically. Actually, I think this is described as the stage of self-realization. जब हम सब ये इस चीज का हमें ज्ञान हो जाए कि मेरा कुछ है ही नहीं, जो कुछ है भगवान को dedicated है. All my actions are also dedicated to the Lord. And my every action is not further creating any vasanas. Or if at all these are getting created, these are shubh vasanas rather than the ashubh vasanas. तो हम वो self Brahman को प्राप्त कर लेते हैं. वो Brahman is something that which we have never seen. It is probably also called the fourth stage. अगर हम अपनी दिनचर्या में देखें सुबह से शाम तक या 24 hours, what do we do? Let us try to summarize it कि हम पूरा दिन और रात मिला के क्या हमारी एक्टिविटीज रहती हैं, हम किस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में होते हैं. या तो हम जग रहे होते हैं, या हम सोते हैं जब तो वो ड्रीम ले रहे होते हैं, या फिर डीप स्लीप स्लम्बर में चले जाते हैं हम, जिस समय ये मतलब संसार की कोई भी चीज का हमें पता नहीं होता है. तो वो जो पिछला है सब दिन का भूल गया, रात को जब डीप स्लीप में गए, सुबह उठे फिर नई दिनचर्या शुरू हो गई. लेकिन जब इन 3 स्टेजेस को पार करके 4th स्टेज पे चले गए, अगर हमने
कुछ न पाया है, न खोया है, न खोने के लिए है, जो भी आप प्रभु जी कह रहे थे ना, इसका वर्ड यूज कर रहे थे कि आई भी मेरा तेरा सब निकल गया। तो यही आई थिंक दैट इज द स्टेज ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। और जो आप वो कह रहे हो ना, क्या ढूंढ रहे हो, कोई जगह का नाम है या क्या नाम है, आई थिंक दैट इज ब्रह्मन। ब्रह्म स्थिति में निर्वाण हो गया उसको। आई थिंक आपने जो प्रभु जी जो बताए 3 स्टेजेस ना, जीवन मुक्ति आल्सो, इज इट नॉट? Yes. Jivan Mukti is basically you are establishing Brahma while living in this body. That is called Jivan Mukta. Or Brahma Nirvana is something when he leaves this body, he establishes himself in that Brahma. So that is Brahma Nirvana. हाँ जी, सॉरी आप प्रभु जी कुछ कह रहे थे, मैंने आपको बीच में। हाँ, आपने जो 3 चीजें बताई उसको, जागृत अवस्था, फिर स्वप्न अवस्था, फिर एक सुषुप्ति अवस्था, ये 3 स्टेज होती है। जैसे आपने बताया दिन भर हम लोग जागृत अवस्था में होते हैं, फिर जब सोते हैं तो स्वप्न में अवस्था में जाते हैं, और फिर डीप स्लीप में चले जाते हैं सुषुप्ति अवस्था में। लेकिन ब्रह्म निर्वाण की स्थिति इन तीनों से परे है, उससे तुरिया बोलते हैं। फोर्थ स्टेज तुरिया, where you are basically तुरिया स्टेज में जैसे स्वप्न में होता है, आपका मन चलता रहता है, माइंड काम करते रहता है, और बॉडी काम नहीं करती। बट तुरिया स्टेज में आपका जो माइंड है वो भी एकदम शांत हो जाता है और ब्रह्म में स्थित हो जाता है। Why it is That's the last stage. प्रभु जी? I don't know really. Turiya, that's what they call Turiya. Turiya means देखना पड़ेगा संस्कृत। There must be some meaning, yeah. There must be some meaning. I think Turiya means fourth. That you reach at the fourth stage. You rise above as a walker, as a dreamer, and as deep sleeper. Then you move to the fourth rise stage. To the fourth stage. Which is called Turiya. Possible, yeah. हाँ जी. Actually, Turiya means fourth. Yeah. हाँ जी. That's right. That's good. Thank you, Prabhu. So, ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, अहंकार से रहित होने पर व्यक्तित्व आदमी का मिट जाता है। Basically, we have to. This is what is Krishna is trying to say. Our material अस्तित्व जो है वो हमारा खत्म करना है। और पूर्व श्लोकों में देखा विहाय कामान, निस्पृह, निर्मम, निरंकार, ये 4 हमें पदों का जो वर्णन किया कृष्णा ने, तो इसमें से अहंकार जो था लास्ट था, और उसको मिटाने के लिए फिर मेथड्स बताए, क्योंकि संसार के साथ संबंध रखने से ही हमारा जो व्यक्तित्व है वो बनता है, और उस संबंध को जब हम तोड़ते हैं तभी हमारी कोई व्यक्तिगत स्थिति नहीं रहेगी। और विमुह्यति मीन्स मोहित नहीं होते हम। फिर जब शरीर से अहंकार रहता है तब तक हमें मोह रहता है, मोह की भावना रहती है। फिर जब अहंकार का सर्वथा नाश हो जाता है और ब्रह्म की स्थिति का अनुभव हो जाता है, तब हमारा व्यक्तित्व टूट जाता है और फिर हम मोहित होने की संभावना नहीं रहे। संसार की कोई भी चीज ऐसे ब्रह्म में स्थित पुरुष को मोहित नहीं कर सकती। सत्य और असत को ठीक तरह से न जानना ही मोह है। तो मोह क्या है? तो सत्य असत, इसको ठीक तरह से नहीं जाना। क्वेश्चन आया प्रभु कि जैसे इंसान मर जाता है तो उसकी आत्मा के साथ अहंकार भी जाता है, और अहंकार में मन, बुद्धि और अहंकार तीनों चीजें, और अहंकार में आपके पास मोह भी है, और आई भी है, और मेरा भी है, और तेरा भी है। तो यानी सब कुछ है अहंकार में। के बाद जो आत्मा है that is still attached to the family members, क्योंकि उसमें अगर किसी का बहुत प्रिय बेटा है या बेटी है या बहुत प्रिय वाइफ है, तो मरने के बाद उस आत्मा को लगाव रहता है as part of अहंकार। जरूर रहता है, डिपेंड्स कितनी अटैचमेंट है उसमें और फैमिली मेंबर्स में। Even family members, if they are too much attached even after death, and even they are crying for him, or छाती पीट के ये रो रहे हैं, तो basically you are sending that signal, right? It's all about subtle frequencies. So that soul is still basically attached to you, and then it can't progress. That is why it is said 13 दिन का होता है, 13वीं के बाद हमें अपना शोक
कम कर देना चाहिए और उसकी आत्मा की गति के लिए प्रार्थना करते हैं हम सब लोग। ये शास्त्रों में अपने विधान है। बट yeah, it happens that if soul is too much attached to that family, it basically gets reborn in the same family again. तो it happens. मन बुद्धि अहंकार में तो है, attachment तो है, and then attachment is there, then it keeps looking for the body to enjoy that attachment, the bhog, and then it comes in the same family most of the time. तो काफी सारे निशान भी है बॉडी पे, जो कुछ कुछ मार्क्स होते हैं which basically establish that whether he is your पूर्वज, जो आपके पूर्वजों से कोई जन्म लेता है तो बोलते हैं कि बॉडी पे कुछ निशान होती है, अगर निशान है तो ये आपका पूर्वज है। ऐसी प्रथाएं हैं। अभी कितनी सच है कितनी झूठ पता नहीं है, तो भगवान को ही पता, लेकिन ऐसे बोलते हैं। बट या दैट इज ट्रू, शास्त्रों में तो बताया अटैचमेंट जब तक रहेगी तब तक तो बर्थ तो लेना ही पड़ेगा। एंड if you are attached to some family, then you basically keep getting reborn in that family. Not only, I think Shastra mein, even biologically also we inherit a lot of features from our parents or ancestors. कईयों के immediately next generation में आते हैं कुछ features, कुछ second generation में आते हैं। I mean, for instance, some of the things I would have adopted from my father, some things even my sons will have, but my father had qualities or whatever. तो बहुत सारा ऐसा भी है, वो next generation पे भी आता है। हाँ, वो तो फिजिकली होता है, वो डीएनए ट्रांसफर से होता है। हाँ जी। बट या सोल लेवल आल्सो दैट हैपेंस, यस जी। तो भगवान उस ब्राह्मी स्थिति की महिमा का वर्णन करते हैं। इसमें यदि अंतकाल में कोई स्थित हो जाए तो वह शांत ब्रह्म को प्राप्त किया हो जाता है। जैसे समबुद्धि के विषय में भगवान ने कहा था कि इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान हो जाए तो इसको महान भय से रक्षा करता है। 240 में भी देखा, त्रायतो महतो भयात्। तो वैसे ही यहाँ पे भी कृष्णा इज सेइंग कि अगर जड़ता से विच्छेद हो जाए, वी गेट दैट डिटैचमेंट, ट्रेमेंडस डिटैचमेंट इवन एट द टाइम ऑफ डेथ, तो उसे भी निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। इट्स अ वेरी शॉर्टकट मेथड, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कम। Because if whatever you practice throughout the life, that's what happens at the last minute. If you are attached to your kids throughout your life, at the time of death, you will only think about them. If you're attached to the material wealth, at the time of death, you will only think about your wealth. That is why the whole life is your practice, abhyas. But प्रभु जी, आपने अभी 3 चीजों का जिक्र किया, मन बुद्धि अहंकार। मन बुद्धि के बाद चित्त भी तो आता है ना अहंकार से पहले। मन बुद्धि चित्त अहंकार, यस, चित्त इज आल्सो देयर। चित्त इज बेसिकली मन एंड चित्त है ना, उसको एक ही, मन और चित्त को एक ही माना जाता है। दे आर लाइक 2 sides ऑफ अ कॉइन। इट्स वेरी सटल डिफरेंस। इसीलिए शास्त्रों में मन बुद्धि अहंकार का ज्यादा जिक्र आता है। बट व्हेन यू से मन, चित्त इज ऑलवेज देयर अटैच्ड टू इट। To the my limited understanding, my thoughts were that मन में जो है वो it is the recipient of the thoughts from the outside world. It is a receiver of the perceptions. So these our perceptions get converted into thoughts, and thoughts, when we keep on repeatedly thinking about one particular perception, it becomes a desire. So then we try to fulfill that desire. Sorry, all these perceptions, thoughts and desires are passed on to the intellect for processing. जैसे आप इंटेल कंप्यूटर में अपने प्रोसेसिंग हार्ड डिस्क में डाल देते हो, तो वो intellect then starts its application processing of those thoughts that come in our mind. And when intellect is processing those thoughts, it also dips into the chit. Chit is the storehouse of our past experiences and memories. It also symbolizes the values that we carry. So slightly, it is another section along with mind within our brain system that out of chit, then intellect uses the storehouse of that chit where our past experiences are stored and our values are also stored there. And thereafter we translate it to action. Once we have started the action, then obviously the ego takes the ownership of all of our actions, values, my status, my whatever, blah, blah, wherever I reach, then that ahankar comes. He says that I have done, I, me, my, that concept comes in.
And when you rise above all these things, when you forget and come out of this ignorance, जब आपको दिन में भी रात और रात में दिन लगने लगे कि भाई दुनिया जिसको दिन देखती है आप उसे रात देख रहे हो, और दुनिया के लिए जो रात है वो आपके लिए दिन है, क्योंकि आपके में तो जागृति हो गई. So once you have risen above that level of ignorance, then you have achieved that state of self Brahman, self-realization. If that is the summary perfect. Of is that no perfect? Yeah, you summarize perfectly. Yeah. Chitta is a database basically. Database. It stores data. मैंने simple language में कहा, आपने computer वाली language में कहा. You are right. Yeah, it stores the impressions. Yeah. हाँ जी, हाँ जी. जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं, जिसकी भी आपको आदत हो जाती है, वो एज ए इम्प्रेशन स्टोर हो जाता है चित्त में. हाँ जी, दिमाग में ये आता है कि मैं वहां गया था, ये मैंने गरम उठाई थी कोई चीज, तो मेरा हाथ जल गया था. करेक्ट. So when next time sorry, carry on please. Yeah, that's the experience. That is what is gets stored in that chitta. हाँ जी, हाँ जी. That's perfectly explained, Prabhu. Thank you. Welcome. So yeah, 272 को समराइज करेंगे. अपने हृदय में स्थित आत्मा को पहचानने का ही अर्थ है सर्व समय सर्वत्र व्याप्त नित्य ब्रह्म को पहचानना. ओके. अहंकार के नष्ट होने पर नित्य चैतन्य आत्मा का अनुभव उससे भिन्न रहकर नहीं होता, वरना उसके साथ एकत्व का अनुभव हो जाता है, और उसी साक्षात्कार को ब्रह्मी स्थिति कहते हैं. When we realize that Krishna is situated in our heart and there is nothing else, and we are part of that Brahma, so that is what the sakshatkar happens. उसी ब्राह्मी स्थिति कहा गया है. And that can only happen, as Krishna says, only after the ahankar is disappears. अनासक्त भाव से सिद्धि असिद्धि में समता रखते हुए कर्म करने का ही अर्थ है अहंकार के अधिकार को समाप्त करना. Sorry, Prabhu, go on mute. Yeah. Sorry, echo is coming. Yeah. नहीं, उसका बैटरी गया. Sorry. Yes, some new personality has come on the screen. नहीं, अपना प्रभु joined from another phone. But it looks like a very handsome, charming personality. Okay. So that is what that's end of second chapter. जी. So अपना यज्ञ आज second chapter का complete होता है. Good. So we'll just sing this prayer and offer the fruits to Krishna. Okay. Om Tat Sat Iti Srimad Bhagavad Gita Su Upanishatsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre Shri Krishna Arjuna Samvade Sankhya Yogo Nama Dvitiyodhyaya Sampurnam कृष्णार्पणमस्तु. श्री कृष्ण को अर्पण करना है सब कुछ. श्री कृष्ण को. Shri Krishna Arpanamastu. That ends the second chapter, Prabhu. Sankhya. It's a 72 longest chapter, 72 shlokas. I think it has taken around 3-4 months, right, for us.